आज के इस वीडियो में हम लोग बीटा गामा फंक्शन इस टॉपिक के ऊपर मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बीटा गामा फंक्शन ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर भी और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, जिसके चांसेस एग्जाम में आने के हो सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नए अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करना, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर p माइनस 1 अपॉन में दिया है 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पी पाई, ठीक है। दिस पार्ट इज ऑलरेडी गिवन और उसके अंदर हमें आगे क्या पूछा प्रूव दैट करने, गैमा ऑफ एन डॉट गैमा ऑफ 1 माइनस पी इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पी पाई, ये हमें प्रूव दैट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जो पहला पार्ट गिवन दिया है उसे ही हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर मैंने गिवन वाला पार्ट लिख दिया है। इसके बाद गिवन वाले पार्ट से हमें इसको पाई अपॉन साइन पी पाई ये प्रूव दैट करना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, उसे हम लोग गैमा ऑफ एन डॉट गैमा ऑफ 1 माइनस पी के टर्म में लेके आएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रूव दैट में ये एन नहीं होगा, यहाँ पर गैमा ऑफ पी होना चाहिए था, क्योंकि सब जगह पे पी दिख रहा है ना, तो ये अचानक से एन नहीं हो सकता, ठीक है। तो चेंजेस कर दिया मैंने। ये शुरुआत में क्या लिखा था, गैमा ऑफ एन इंस्टेड ऑफ गैमा ऑफ एन क्या होना चाहिए था, गैमा ऑफ पी होना चाहिए था, ठीक है। तो चेंजेस कर दिया मैंने। तो अभी देखो लेफ्ट साइड में यहाँ हमें इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसके कारण उसे मैंने आई से डिनोट करूँगा। आई इक्वल टू क्या लिखूंगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखा, एक्स टू द पावर कितना है p माइनस 1 अपॉन में क्या दिया है 1 प्लस एक्स और ये साइड में dx, ठीक है। तो देखो इसके प्रीवियस के लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बताया, अगर 1 प्लस होता है ना, 1 प्लस, तो 1 प्लस के आगे जो भी होता है उसकी जगह पे हमें tan स्क्वायर थीटा लेके आना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे सीधा सीधा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लिखा। इसके बाद हमें इस x से क्या बना लेना है, dx। तो इसके कारण हमें बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव वैसे तो 1 हो जाएगा, लेकिन x के डिस्ट्रीब्यूट भी करें तो इसके कारण हमें dx लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, dx। ये स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कोई ज़रूरत नहीं उसकी, ये स्टेप देखकर सामने वाले को समझ में आ जाता है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव लिखा dx, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, 2 tan थीटा, और tan थीटा का फिर से डेरिवेटिव होता है तो वो सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में होता है और लास्ट में डी थीटा, ठीक है। और देखो ये क्या लिखा, फिर एज लिखा, अगर x की वैल्यू हो रही है 0 तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा भी 0 होगा। अगर x की वैल्यू होगी आपकी इन्फिनिटी तो थीटा आपको मिलेगा पाई बाय 2, ठीक है। ये कैसे मिले, देखो x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लिखा है ना हमने, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये है x की लिमिट, क्योंकि लास्ट में dx दिख रहा है। तो x अगर 0 है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, तो tan थीटा कितना होगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू जब इन्फिनिटी लेता हो, इन्फिनिटी इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी इक्वल टू tan थीटा, तो tan कौन सा एंगल पे हमें इन्फिनिटी देगा, 90 पे, ठीक है। तो वो क्या लिखा, थीटा कितना लिखा है यहाँ पर लास्ट में 90 लिखा हुआ है, ठीक है। इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब ये सारे चेंजेस हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना उसमें अप्लाई किए जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में तो ये आई रहेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 होने पर 0 है, और इन्फिनिटी होने पर कितना लिखना था हमें, पाई बाय 2 लिखना था, ठीक है। एक्स की जगह पे हमें क्या लिख देना है, ये tan स्क्वायर थीटा लिख देना है विथ पावर p माइनस 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ पेज को। इस एक्स की जगह पे क्या लिखना है, tan स्क्वायर थीटा विथ पावर p माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, tan स्क्वायर थीटा लिखा, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, उसकी पावर में कितना लिखेंगे, p माइनस 1, ठीक है। ये अपॉन वाला पार्ट आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स लिखा हुआ था, देखो 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह पे क्या लिया हम लोगों ने, tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ये डॉट दिया, डॉट देने के बाद ये dx वाला पार्ट लिखना है, जो कि यहाँ से दिख रहा है आपको, 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 2 tan थीटा लिखा, साइड में क्या आएगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा, और उसके साइड में क्या लिखा हमने, डी थीटा लिखा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, या फिर फॉर्मूला वाइज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो ये 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रल लिमिट एज इट रखे हमने। अपॉन वाले पार्ट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये डॉट लगाया, ये क्या रहेगा, 2 tan थीटा। यहाँ पे ध्यान दो, ये tan स्क्वायर थीटा विथ पावर 2p माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, ये tan स्क्वायर, ये 2p माइनस 2 हो जाएगा सब कुछ पावर में, 2p माइनस 2, ये सब कुछ tan के पावर में। अगर ये वाला tan थीटा इंक्लूड करता हो तो वो इसके साथ एडजस्ट होगा, तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड का थीटा, और लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखना होगा, ठीक है। तो इसके साइड में क्या लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, और उसके साइड में डी थीटा। देखो यहाँ पर क्या किया, ये जो tan स्क्वायर थीटा है ना, उसकी पावर p माइनस 1 थी, तो ये 2 विथ पावर के साथ मल्टीपल करने पर क्या मिलेगा, 2p माइनस 2, ठीक है। और ये tan थीटा की पावर 1 है, तो वही पावर मैंने वही इसी tan वाले टर्म में ऐड कर दी, बेस से मैं तो पावर का एडिशन ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर ये डॉट है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये डॉट है।
उस डॉट देने के बाद साइड में क्या लिखा है, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा। ये जो 2 नंबर था ना, उस 2 नंबर को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो उस 2 नंबर को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लेके आए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये अपॉन का सेक स्क्वायर थीटा और ये जो सेक स्क्वायर थीटा है उसे कैंसिल करना होगा। समझ लो ये कुछ नहीं लिखा, ये जस्ट डॉट था, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन ये डॉट पॉइंट है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बाहर ये 2 बचेगा एज इट इज। तो आई इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, ये 2 लिखा बाहर का, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है, tan विथ पावर 2p - 2 + 1 है ना, तो पावर में क्या आएगा, tan की पावर में 2p - 1 आएगा, ठीक है। 2p - 1 -2 + 1, ये -1 लिखा, यहाँ पर थीटा स्लाइड में क्या लिखा, डी थीटा लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो tan है ना, tan को स्प्लिट कर देंगे साइन बाय कॉस लिखकर। तो लेफ्ट साइड का ये r, इधर 2 लिखा, इधर क्या लिखा, 0 से लेकर π/2। tan कैसे स्प्लिट होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखकर, ठीक है, कॉस। लेकिन साइन की पावर में क्या होगा, 2p - 1 और यहाँ पर थीटा, और कॉस के पावर में भी क्या होगा, 2p - 1 यहाँ पर थीटा, और लास्ट में ये सेंटर में क्या आएगा, डी थीटा आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो अपॉन का कॉस विथ पावर 2p - 1 थीटा दिख रहा है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो ये 2p का साइन हो जाएगा माइनस और इस -1 का साइन हो जाएगा प्लस, ठीक है। पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा। ये बाहर का 2 एज लिख दिया हम लोग। ये क्या रहेगा, 0 से लेकर π/2 होगा। साइन टू द पावर क्या आएगा, 2p - 1, यहाँ पर थीटा लिखा। कॉस टू द पावर क्या होने वाला है, 1 - 2p होगा, ठीक है। साइड में सही इसका थीटा आएगा कॉस वाले का, और लास्ट में ये डी थीटा लिखा, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने लिखा है ना लास्ट स्टेप में, उसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये क्या लिखा, सिंस लिखा, इंटीग्रेशन कितना रहेगा, 0 से लेकर π/2 है। अगर साइन टू द पावर p थीटा है, ठीक है, डॉट कॉस टू द पावर q थीटा है, लास्ट में डी थीटा है, इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाइप 4 के हिसाब से। आगे क्या लिखोगे आप लोग, आगे 1/2 लिखोगे, तो 1/2 लिखा, यहाँ पर क्या आएगा, बीटा आएगा, कॉमा p में +1 मिलाओ, p + 1/2 होगा, कॉमा q + 1/2 होगा, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ऊपर वाले स्टेप में अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड में ये i रहेगा, इज इक्वल टू ये 2। देखो यहाँ पर p की जगह पर 2p - 1 मिला हुआ है, और इस q की जगह पे क्या मिला हुआ है, 1 - 2p, ठीक है। इंटीग्रेट 0 से π/2 सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये शुरुआत में हाफ आएगा बाहर, हाफ लिखा, बीटा लिखा, फिर ओपनिंग ब्रैकेट डाला। p की जगह पे क्या है आपके पास, 2p - 1, तो लिख देते हैं 2p - 1 लिखा, आगे का ये +1 किया, अपॉन का 2 किया, कॉमा दिया। q की जगह पे क्या है, 1 - 2p, आगे का ये +1, अपॉन का ये 2 है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो बाहर का हाफ कैंसिल हो जाता है, हाफ इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा आपके पास, बीटा, बीटा के अंदर फिर ये ब्रैकेट, 2p - 1 + 1 कैंसिल, सिर्फ 2p बचेगा, 2p/2 सिर्फ p आएगा, ठीक है, कॉमा दिया। उसके बाद 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 कॉमन बाहर लेते तो अंदर क्या बचेगा, 1 - p बचेगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू बीटा ऑफ p, 1 - p। इसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, गामा ऑफ p डॉट गामा ऑफ 1 - p, और नीचे गामा ऑफ p + 1 - p का एडिशन। तो प्लस p - p कैंसिल, नीचे क्या बचेगा, अपॉन में आएगा गामा ऑफ 1। गामा ऑफ 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ऊपर से साइड में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर गामा ऑफ p डॉट गामा ऑफ 1 - p मिलेगा। इसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और जो गिवन वाला पार्ट था ना क्वेश्चन के अंदर पहले जो हमने लिखा था आंसर लिखते हो, तो उसे हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला पार्ट था जहाँ से हम लोगों ने आंसर लिखना स्टार्ट किया था, गिवन वाला पार्ट, इसे हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड का आई वाला पार्ट हमने इवैल्यूएट किया, जिसकी वैल्यू कितनी मिली है हमें, गामा ऑफ p गामा ऑफ 1 - p, ठीक है। तो इसका LHS इसका RHS उन्होंने कितना दिया हुआ है, π/sin p, और इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर कितना मिला था, गामा ऑफ p डॉट गामा ऑफ 1 - p। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो प्रूव दैट करने पूछा था ना, वो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूँगा, ये जो आई था ना लेफ्ट साइड में वो लिख देता हूँ, इंटीग्रल 0 to ∞ x टू द पावर p - 1 अपॉन 1 + x, यहाँ पर dx इज इक्वल टू क्या मिला हमें, गामा ऑफ p डॉट गामा ऑफ 1 - p मिला है। इसे नंबर 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला 2 हटा देता हूँ, इसे नंबर 2 कर देता हूँ। इसके बाद मुझे आगे क्या लिखना होगा, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिखना है। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, गामा ऑफ p डॉट गामा ऑफ 1 - p इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, π/sin p, ठीक है। यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है बीटा गामा फंक्शन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हम लोगों ने, प्रूव दैट गामा ऑफ 3/2 - x डॉट गामा ऑफ 3/2 + x इज इक्वल टू 1/4 - x², एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट पाई सेक पाई x, ये हमें प्रूव दैट करना है। यहाँ पर हमें जो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने प्रूव दैट किया वो एज ए फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, दैट इज गामा ऑफ p डॉट गामा ऑफ 1 - p इज इक्वल टू π/sin
पी पाई होता है, या एज अ फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये एल एच एस वाला पार्ट में लिख लूँगा। ये क्या लिखा मैंने, एल एच एस वाले पार्ट में क्या दिख रहा है हमें, गामा ऑफ 3/2 माइनस एक्स डॉट गामा ऑफ 3/2 प्लस एक्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है वो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये क्या लिखा, सिंस गामा ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, एक कम करो उससे और साइड में उसी का गामा लिख दो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, n की वैल्यू पूरे ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है, ठीक है। 3/2 में से अगर एक कम करता हो तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, और ये साथ में माइनस एक्स रहेगा, उसी को गामा देकर हमें बाद में फिर से लिखना होगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने नीचे लिखी हुई है वो हम लोग लेफ्ट साइड के गामा फंक्शन पे भी अप्लाई करेंगे, ये डॉट के आगे जो गामा फंक्शन लिखा है वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो चेंजेस कैसे हो जाएंगे, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गामा 1/2 माइनस एक्स होगा, ठीक है। और उसके पहले क्या आएगा, 1/2 माइनस एक्स होगा। इसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखा और आगे वाला फंक्शन गामा में लिखा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा, इक्वल टू, इस इक्वल टू के पीछे क्या होगा, LHS होगा, ठीक है। आगे फिर से क्या दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है, वो डॉट अप्लाई किया। अभी ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया ना, n-1 गामा ऑफ n-1 3/2 माइनस एक्स के लिए अप्लाई किया था। अभी हम लोग ये सेम फॉर्मूला किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 3/2 प्लस एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा, 1/2 प्लस एक्स रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा, गामा ऑफ 1/2 प्लस एक्स रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या किया, ये जो 3/2 माइनस एक्स है ना, ये n माना, वहाँ पर हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो 3/2 माइनस एक्स करने पर क्या रिजल्ट बचेगा, 1/2 माइनस एक्स साइड में और उसी का गामा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो दो राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं ना अलग, जहाँ पर गामा ने यूज़ हुआ है, उनका a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखो a की वैल्यू 1/2 होगी, बीच में माइनस एक्स है, यहाँ पर a की वैल्यू हाफ है और यहाँ पर प्लस एक्स है। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो उसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, जहाँ पर अंडरलाइन किया वो इक्वल टू 1/4 माइनस x² हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। साइड में क्या होगा, ये गामा ऑफ 1/2 माइनस एक्स डॉट गामा ऑफ क्या रहेगा, 1/2 प्लस एक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, देखो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंस गामा ऑफ पी डॉट गामा ऑफ 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन साइन पी पाई होता है, ठीक है। साइन पी पाई होता है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला हम लोग ये वाले स्टेप पे अप्लाई करेंगे। देखो जहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वहाँ पर वो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा नीचे लिखा हुआ, जहाँ पर पी की वैल्यू हमें क्या समझ में आएगी, 1/2 माइनस एक्स। इस इक्वल टू के पीछे हम लोग LHS लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो भी मिला राइट साइड में उसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो अंडरलाइन लिखा हुआ पार्ट है उसकी वैल्यू हमें अलग से निकालनी होगी। तो देखो ये आइडेंटिटी हमें पता है, इस आइडेंटिटी में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पुट क्या लिखा, p इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, ठीक है। p की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, 1/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो p की वैल्यू में क्या यूज़ करूँगा, 1/2 माइनस एक्स। देयरफॉर क्या लिखा, गामा ऑफ p की वैल्यू 1/2 माइनस एक्स लिखा, गामा ऑफ यहाँ पर 1 माइनस पी ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस एक्स लिखा, ठीक है। इज इक्वल टू ये ऊपर पाई रहेगा, नीचे क्या होगा, साइन पी की वैल्यू क्या थी, 1/2 माइनस एक्स, उसके साइड का ये पाई लिखा हमने, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, गामा ऑफ 1/2 माइनस एक्स तो होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2 माइनस हाफ, यहाँ पर ये 1 माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। 1/2 माइनस हाफ बोला तो गलत था, 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ होगा प्लस हाफ, ठीक है। और ये माइनस माइनस साइन क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये ऊपर का पाई एज रखा, ये पाई इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर देते हैं तो वो क्या रहेगा, साइन ऑफ, पहले तो पाई/2 लिखूंगा और बीच का ये माइनस, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, पाई लिख दूंगा, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो लास्ट स्टेप में देखो साइन ऑफ पाई/2 माइनस पाई को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर साइन ऑफ पाई/2 माइनस पाई की वैल्यू क्या आएगी वो पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पाई के साइड में ये वाला x भी आएगा तो x भी लिख दिया, ठीक है। साइन ऑफ पाई/2 माइनस ये जो x रात बचा था लिखना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसके हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ, साइन ऑफ a माइनस बी का, साइन ऑफ a माइनस बी, उसका एक्सपेंशन क्या होता है, साइन ए डॉट कॉस बी, माइनस पे माइनस आता है, यहाँ पर कॉस ए लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इधर जहाँ पर अंडरलाइन किया उधर, ठीक है। तो वो फॉर्मूला इधर ही मेंशन कर देता हूँ। सिंस ए की वैल्यू कितनी है, पाई/2, बी की वैल्यू कितनी है, पाई एक्स, तो वो साइन ऑफ पाई/2 माइनस पाई एक्स राउंड ब्रैकेट साइन ए लिखा, कॉस बी, तो यहाँ पे पाई एक्स होगा, माइनस पे माइनस, फिर क्या लिखूँगा मैं, कॉस पाई/2 लिखूँगा और क्या लिखूँगा, साइन
पाई एक्स, लेकिन कॉस 90 कितना होता है 0, तो आगे का टर्म नहीं आएगा। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या बचेगा सिर्फ कॉस पाई एक्स, यानी कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस पाई एक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ये लेफ्ट साइड का टर्म हम लोग एज इट लिख देंगे, गामा ऑफ 1/2 माइनस एक्स डॉट गामा ऑफ 1/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये ऊपर का पाई अपॉन वाली वैल्यू अंडरलाइन की हुई कितनी मिली हमें, कॉस पाई एक्स मिली। कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। ठीक है, तो ये ऊपर का पाई एज इट इज, कॉस पाई एक्स क्या लिखेंगे, सेक पाई एक्स। इसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, गामा ऑफ 1/2 माइनस एक्स डॉट गामा ऑफ 1/2 प्लस एक्स। ठीक है, इसे नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया। नंबर 2 के पीछे क्या है, गामा ऑफ 1/2 माइनस एक्स डॉट गामा ऑफ 1/2 प्लस एक्स। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, मैंने जो अभी रीड किया अंडरलाइन किया हुआ, वो इक्वेशन या फिर गामा फंक्शन को वो कहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 के राइट साइड में यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 आगे लिख देंगे। ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है जिसकी वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यानी कि LHS हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट पाई सेक पाई एक्स, ये प्रूव दैट जो करना था वो हमें मिल जाएगा। तो हम लोगों को आगे क्या लिखना है, देखो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड में होगा यहाँ पर LHS इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर पाई और सेक पाई एक्स। ठीक है, तो इधर अपना ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1/4 बीटा ऑफ n/2 कॉमा n/2, ये हमें प्रूव दैट करना है। हेंस इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी सेक h टू द पावर 8 dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो LHS में क्या दिख रहा है हमें, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में n, ये राइट साइड वाला पार्ट हमें प्रूव दैट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते वक्त लेफ्ट साइड में i लिखेंगे, i लिखकर वो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करूँगा। लेफ्ट साइड में i लिखा, i इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, सेम क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, ये आई लिखा मैंने, इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 के आगे अप टू इन्फिनिटी। 0 के आगे मतलब क्या होगा, 0 के आगे ये एक हाफ है, क्या कहा मैंने, 0 के आगे जाने वाला नंबर ये एक हाफ होता है, और 0 के पीछे भी नंबर कितने हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या देगा, 0 के आगे इन्फिनिटी वाला पार्ट दिया ना, इसके कारण मैंने क्या लिखा यहाँ पर, हाफ लिखा। और यहाँ पर मैं इंटीग्रल लिमिट कैसे दिखा रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी कि ये टोटल हाफ, टोटल इंटरवल हो गए सारे, लेकिन उसमें से हम लोग कौन सा कंसिडर करें, 0 से लेकर इन्फिनिटी जाने वाला, इसके कारण वो हाफ दिखा मैंने। ठीक है, ऊपर क्या बाकी का सब कुछ चेंजेस मैं एज इट इज रखूँगा, यहाँ पर डी एक्स रखा, इधर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का पावर एन, ये सब कुछ एज इट रखा। सिर्फ इंटीग्रल लिमिट क्या थे, 0 टू इन्फिनिटी थे ना, लेकिन मैंने 0 के पीछे भी कंसिडर किया, 0 के पीछे का वाला काम अपना था ही नहीं, इसके कारण यहाँ पर मैंने हाफ यूज़ किया है। ठीक है, आगे ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पुट लिखा मैंने, ई टू द पावर एक्स को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, tan थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या माना यहाँ पर, ई टू द पावर एक्स को मैंने माना tan थीटा। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा तो लेफ्ट साइड में ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स हो, तो साइड में डी एक्स, tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा लास्ट में डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा लास्ट में डी थीटा, अपॉन में क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा। ठीक है, अपॉन में ये वाला ई टू द पावर एक्स आएगा, लेकिन राइट साइड में सब कुछ थीटा के टर्म में लिखा है, तो ये ई टू द पावर एक्स हमें थीटा के टर्म में लिखना है, तो उसे क्या लिखेंगे, tan थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये डी एक्स लिखा इक्वल टू, अपॉन में क्या होगा, ये tan थीटा होगा, ई टू द पावर एक्स की वैल्यू ई टू द पावर एक्स लिखा हुआ है वो, और ऊपर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा लास्ट में क्या लिखेंगे, डी थीटा। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये ई टू द पावर एक्स tan थीटा लिखा है ना, वहाँ पर ध्यान देना। तो ये क्या लिखा हमने, एज अगर x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू होती है 0, तो tan थीटा हम लोग 0 बोलेंगे, लेकिन tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 0 मिलेगी, 0 पे। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पर, 0, एंड x इज इक्वल टू कितना लिखा, इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो tan कौन से एंगल पे हमें इन्फिनिटी वैल्यू देगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू π/2 लिखेंगे। ठीक है, ये सारे चेंजेस हमें कहाँ पे अप्लाई कर देना है, इस इंटीग्रेशन के अंदर। तो लेफ्ट साइड का आई तो हमें लिखना होगा, आई इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रल लिमिट चेंज, ये बाहर का हाफ, इंटीग्रल लिमिट चेंज कैसे हुआ, देखो यहाँ पर 0 से लेकर क्या आएगा, π/2 आएगा, ये बाहर का हाफ रखा, माइनस इन्फिनिटी 0 आ रहा था, इन्फिनिटी पे π/2 आ रहा था, डी एक्स की जगह पे क्या लिखना होगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा डी थीटा। ठीक है, तो उसको मैं लास्ट में लिखूंगा, ये सेंटर लाइन पुट कर दी,
डी एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा और लास्ट में ये क्या लिखा डी थीटा लिखा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, ये ऊपर का 1 कर दिया। ई टू द पावर एक्स टैन थीटा लिखा था तो ई टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा वो ई टू द पावर माइनस हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेता हूँ मैं टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, इन सब के पावर में कितना आएगा एन आएगा। ठीक है, तो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये आई इज इक्वल टू ये हाफ बाहर का इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ये सेंटर लाइन 1 अपॉन में सेंटर लाइन टैन थीटा अगर एक्सपांड करते तो क्या लिखेंगे हम लोग साइन बाय कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, प्लस कॉट थीटा एक्सपांशन होगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा राउंड ब्रैकेट पावर में एन। ठीक है, देखो ये क्या दिख रहा है हमें सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसे लिख लेता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। ये 1 अपॉन टैन दिख रहा है, 1 अपॉन टैन का मतलब क्या लिखेंगे कॉट, तो कॉट का एक्सपेंशन कैसे होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लास्ट में ये डी थीटा लिखा, लास्ट में क्या लिखा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में नीचे जो राउंड ब्रैकेट दिख रहा है ना उसके अंदर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये 1 अपॉन 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। ठीक है, ये 1 अपॉन, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो बोलो क्या मिलेगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा लिखा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, अपॉन में क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज विथ पावर एन। ठीक है, ये भूलना मत एन पावर को। नीचे कॉस 2 बार है, ऊपर कॉस 1 बार है, तो एक बार कॉस कैंसिल होगा और नीचे एक कॉस बचेगा, तो नीचे क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा और लास्ट में ये डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 टू द पावर एन करने पर 1 ही लिखेंगे। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा। फिर नीचे क्या होगा 1 की पावर एन करने पर 1 और ये क्या होगा साइन टू द पावर एन थीटा कॉस टू द पावर एन थीटा होगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ये क्या लिखूँगा 1/2 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 1 अपॉन ये कैसे रहेगा मेरे पास 1 अपॉन ये ऐसे कर लिख लेता हूँ मैं 1 अपॉन साइन टू द पावर एन थीटा डॉट कॉस टू द पावर एन थीटा। ठीक है, और इधर से क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा डॉट साइन थीटा लास्ट में डी थीटा। ठीक है, तो देखो ये अपॉन वाला पार्ट है, अगर ये सेंटर लाइन है ये अपॉन में फ्रैक्शन है तो इसको एडजस्ट होते तो ये वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा। ये अपॉन में फ्रैक्शन में लिखा होता है 1 अपॉन साइन टू द पावर एन थीटा कॉस टू द पावर एन थीटा, वो न्यूमरेटर में जाएगा तो कैसे लिखना है हमें उसे साइन टू द पावर एन थीटा डॉट कॉस टू द पावर एन थीटा, और इसके अपॉन में क्या आएगा ये साइड का टर्म साइन थीटा पहले लिखता हूँ इस बार, फिर कॉस थीटा लिखता हूँ, लास्ट में क्या होगा डी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये कॉस थीटा भी ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1, वो पावर ऊपर वाले एन से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे साइन टू द पावर n-1 कॉस टू द पावर n-1। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू ये 1/2 लिखे 0 से लेकर ये π/2 लिखा, ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-1 थीटा कॉस टू द पावर n-1 थीटा और लास्ट में क्या रहेगा डी थीटा। ठीक है, ये लास्ट स्टेप में ये जो भी हमें इंटीग्रेशन मिला है ना वो बीटा फंक्शन का टाइप 4 के साथ मैच कर रहा है। बीटा फंक्शन का टाइप 4 क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन टू द पावर p थीटा कॉस टू द पावर q थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बीटा फंक्शन का टाइप 4 के हिसाब से ये क्या लिखेंगे 1/2 बीटा ऑफ p+1/2 कॉमा q+1/2 ऐसा लिखना होता है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में जो भी मैंने बीटा फंक्शन का टाइप 4 लिखा है वो मैं ये वाला जो अंडरलाइन किया है ना उस इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा आ रहेगा 1/2, इधर एक एक्स्ट्रा 1/2 आएगा, इधर बीटा लिखेंगे p+1, p की वैल्यू कितनी है n-1, n-1 में +1 ऐड होगा तो क्या होगा सिर्फ n बचेगा, नीचे ये 2 कॉमा q की वैल्यू कितनी है n-1, उसमें +1 ऐड होगा, जो भी बचेगा उसके अपॉन में 2, तो यहाँ पर भी फिर से n/2 लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये 1/2 कितना होगा 1/4, तो इसे क्या लिखेंगे 1/4, इधर बीटा ऑफ इधर क्या आएगा n/2 कॉमा n/2 होगा, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो यही हमें शो दैट करना था, तो लेफ्ट साइड में हम लोगों ने जो आई इंटीग्रेशन लिखा था उसको लिख लेते हैं। आई इंटीग्रेशन क्या था देखो अपने पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी था। ठीक है, हमने आगे हाफ लिखकर चेंजेस किए तो वो आगे किए थे, लेकिन क्वेश्चन कैसा था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी था ना, और ऊपर क्या दिया हुआ था dx अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर -x विथ पावर n, इधर था dx। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया हमें क्या मिला ये 1/4 बीटा ऑफ n/2 कॉमा n/2 ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ इसके नीचे से हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूफ।
इसके आगे देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हेंस इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity sec h to the power 8 x dx, ठीक है। तो वो भी हमें निकालना है। ये जो इक्वेशन हमें लास्ट में मिला ना उसको हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसे यहीं पर मैं साइड में ऊपर की तरफ क्या लिख लेता हूँ, नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इधर ही मैं n की जगह पे 8 यूज़ कर लेता हूँ। क्या कहा, इधर ही मैं n की जगह पे 8 यूज़ कर लूँगा। पुट n इज इक्वल टू 8 इन 1, ठीक है। तो वो कैसा होगा, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी रहेगा लेफ्ट साइड में, ये dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स लिखा, उसके पावर में मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। ये dx यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, dx एक ही बार होगा, ठीक है। तो ये dx कैंसिल कर देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर ये बाहर का 1/4 बीटा ऑफ, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 8 ली थी, ठीक है। 8/2 4 होगा, कॉमा ये 8/2 कितना हो जाएगा 4, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो देखो आगे हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सीखा हुआ है। वो क्या सीखा, देखो कॉस एच एक्स की वैल्यू क्या होती है अपने पास, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 ये होती है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो मुझे पीछे क्या मिल जाएगा, सेक एच एक्स मिल जाएगा। वो क्या होगा 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स लेफ्ट साइड में लेता तो वो क्या हो जाएगा 2 अपॉन सेक एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर का स्टेप दिख रहा है ना हमें, ऊपर का लेफ्ट साइड का खासकर, तो लेफ्ट साइड वाले स्टेप में क्या कर देता हूँ, ऊपर नीचे 2 टू द पावर 8 एडजस्ट कर देता हूँ। क्या कहा, यहीं पर मैं क्या करूँगा 2 टू द पावर 8 ऊपर नीचे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो 2 टू द पावर 8 एडजस्ट करना, तो 1/2 टू द पावर 8 मैंने लिखा, इंटीग्रल क्या लिखा 0 to इन्फिनिटी पुट किया, इधर क्या किया 2 टू द पावर 8 मैंने लिख दिया ये अपनी तरफ से, ठीक है। इंटीग्रेशन के आगे लिखा है ना 1/2 टू द पावर, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, तो इंटीग्रेशन के राइट साइड में भी लिखा, ये साइड का क्या होगा dx होगा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स विथ पावर 8, ठीक है। इज इक्वल टू राइट साइड में कोई चेंजेस नहीं, वो ऊपर वाले लिख देंगे एज इट इज़ 1/4 बीटा ऑफ 4,4, ठीक है। इधर ध्यान दो 2 टू द पावर 8 अपॉन में क्या दिख रहा है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पावर 8 जो है वो एक साथ ही लिख देंगे, 1/2 द पावर 8 लिखा, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी लिखा, ठीक है। इधर ये dx लिखूंगा 2 टू द पावर 8 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इस सबको मैंने एक पावर एक साथ लिखा, ठीक है। एक्चुअली dx पीछे होना चाहिए, तो dx पीछे होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, ये dx वाला पार्ट लास्ट में लिखा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 बीटा ऑफ 4,4 ये रहेगा। अभी ध्यान दो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इधर से सेक एच एक्स हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसकी वैल्यू सेक एच एक्स, और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है डिड्यूस डेट वाले पार्ट में सेक एच टू द पावर 8 ही पूछा था, ठीक है। तो ये 1/2 टू द पावर 8 लेफ्ट साइड में, इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या हो रहा है सेक एच टू द पावर 8 एक्स हो रहा है, साइड का डी एक्स, राइट साइड में आया हुआ ये 1/4 बीटा ऑफ 4,4। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 टू द पावर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ना उसे मैं इक्वल टू के आगे लेके जाऊंगा, तो ये जो अपॉन में तो उधर आएगा तो क्या होगा ऊपर आएगा, यानी कि न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा सेक एच टू द पावर 8 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 ऊपर लिखा, ये अपॉन का 4 बीटा ऑफ 4,4, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 4 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर, ऊपर 2 टू द पावर 8 है, 2 टू द पावर 8 नीचे 4 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा 2 टू द पावर 6 बचेगा, ठीक है। बीटा ऑफ 4,4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, गामा 4 और नीचे गामा ऑफ 8 हो जाएगा। इससे आगे सिंप्लीफाई करते तो ये क्या रहेगा 2 टू द पावर 6 होगा, गामा 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल, आगे फिर से गामा 4 यानी कि 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना 7 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अगर ये आगे हम लोग कैलसी से कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमें कितना आंसर मिलता है वो चेक कर लेता हूँ। उसका आंसर हमें मिलेगा 16/35, ठीक है। ये सब कुछ कैलसी से पुट करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा फाइनल 16/35, किसके लिए इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी सेक एच टू द पावर 8 एक्स डी एक्स के लिए। इसके बाद इसी कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, शो दैट इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन ए टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 1/n इज इक्वल टू पाई बाय n डॉट कोसेक पाई बाय n, ठीक है। इसको आप लोग दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो आंसर करने के लिए। पुट x टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस के आगे वाला पार्ट जो भी होता है वो कैसे करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे आना चाहिए, लेकिन माइनस के पीछे जो कांस्टेंट होता है वो भी कांस्टेंट हमें साइन स्क्वायर थीटा के पहले लेना होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट था। या फिर एक्स टू द पावर n की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर n t ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं t लेके सॉल्व करूँगा इसको। पुट क्या लिखा मैंने,
पहले तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। लेट लिखा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, इसके कारण ये आई, और लेफ्ट साइड का क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे। क्या लिखेंगे? इंटीग्रल 0 टू ए लिखेंगे, dx अपॉन ए टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन विथ पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, ये हो गया आप क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट स्टेप में दो तरीके के सब्स्टिट्यूशन होंगे, ये मैंने पहले बताया था, लेकिन मैं दूसरे टाइप कर लूँगा। वो क्या? एक्स टू द पावर एन को मैंने क्या माना, माइनस के आगे वाला जो भी पार्ट होता है वो लिखो, माइनस के पीछे अगर जो कांस्टेंट है वो हमें लिखना होता है। ठीक है, और साथ में जो जिस वेरिएबल से रिप्लेस देना वो वाला वेरिएबल लिखो, टी लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर बोथ साइड है ना, मैं nth रूट ले लूँगा। ठीक है, अगर मैं nth रूट लेता हूँ लेफ्ट साइड में तो क्या रहेगा, एक्स, ए का nth रूट क्या आएगा, ए, इधर क्या आएगा, टी का nth रूट 1 अपॉन एन आएगा। दो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, ए इज़ द कॉन्स्टेंट साइड में, टी टू द पावर 1 बाय एन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एन आ गया, ये टी लिखा, क्या होगा 1 अपॉन एन माइनस 1 होगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो लास्ट में डी टी। ठीक है, एज लिखा, एज अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी इधर 0 टू द पावर एन 0, तो टी कितना मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। एक्स अगर 0 है तो टी भी 0 मिल रहा है। अगर एक्स मिल रहा है हमें ए टू द पावर एन हो जाएगा, ए टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन, टी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो चेंजेस है हम लोग इसी इंटीग्रेशन के अंदर अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में आएगा आई इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे 0, ए पे 1 हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है हमें, ये सब कुछ, डी एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ये सब कुछ वो लास्ट में लिख दूंगा। इधर क्या लिखा 1 अपॉन, इधर से लिखूंगा ए टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन की जगह पे क्या लिख दोगे आप लोग, ए टू द पावर एन टी लिखोगे, ब्रैकेट विथ पावर 1 अपॉन एन था। अभी देखो ये डी एक्स वाला मैं लास्ट में लिखने वाला हूँ, क्या था वो सब कुछ, ये ए अपॉन एन डॉट टी टू द पावर 1 बाय एन माइनस 1, लास्ट में क्या, डी टी आएगा। ठीक है, अभी देखो इस राउंड ब्रैकेट में से हम लोग किसे कौन बाहर लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन को, तो आई इक्वल टू 0 टू 1 लिखा, 1 अपॉन लिखा, ब्रैकेट में से हम लोगों ने बाहर लिया ए टू द पावर एन को, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टी विथ पावर, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा विथ पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, ए अपॉन एन को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। फिलहाल साइड में लिख लेता हूँ ए बाय एन टी टू द पावर 1 बाय एन माइनस 1, लास्ट में क्या आएगा, डी टी आएगा। ठीक है, इधर ध्यान दो, ए का पावर एन है और इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी जो लिखा है उसका भी पावर 1 बाय एन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म आए हुए दिख रहे हैं ना, ए टू द पावर एन, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस टी, उनके पावर में 1 अपॉन एन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 1 अपॉन एन ए टू द पावर एन पे अप्लाई होगा तो एन कैंसिल होकर क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, तो वैसे वो लिख लेते हैं 0 टू 1, इधर सिर्फ ए बचा, इधर क्या रहा 1 माइनस टी टू द पावर क्या रहा 1 बाय एन रहा, इधर ए बाय एन रहा, इधर क्या रहा टी टू द पावर 1 अपॉन एन माइनस 1, लास्ट में डी टी। ये वाला ए और ये नीचे वाला ए कैंसिल, 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन के आगे ले सकता हूँ मैं, 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन के आगे लिखा, 0 टू 1 लिखा, साइड में क्या आएगा, टी के पावर में 1 अपॉन एन माइनस 1 आएगा। ये नीचे वाला ब्रैकेट है ना, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ तो कैसे लिखूंगा, 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 1 बाय एन लिखूंगा, लास्ट में क्या लिखूंगा, डी टी लिखूंगा। ठीक है, तो देखो ये जो अंडरलाइन का पार्ट है वो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन के साथ मैच करेगा जो हम लोगों ने इनिशियली सम किए थे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या आए, यहाँ पर 1 अपॉन एन, यहाँ पर बीटा होगा, इसमें +1 मिलाकर जो आएगा वो अपना आंसर होगा, यानी कि बीटा ऑफ 1 बाय एन लिखेंगे, कॉमा इसमें +1 मिलाकर जो आएगा वो अपना बीटा फंक्शन के आंसर में लिखना होगा 1 माइनस 1 बाय एन, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, इसका जो लास्ट स्टेप में हमने लिया ना बीटा फंक्शन, उसको हम लोग गामा फंक्शन के टर्म में लाएंगे, तो बाहर का ये 1 अपॉन एन, ये गामा फंक्शन के टर्म में कैसे होगा, गामा ऑफ 1 बाय एन डॉट गामा ऑफ 1 माइनस 1 बाय एन, और नीचे क्या होगा, इनका एडिशन होगा तो 1 बाय एन, और ये माइनस 1 बाय एन कैंसिल, गामा ऑफ 1 होता है तो वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको गामा ऑफ 1 बाय एन डॉट गामा ऑफ 1 माइनस 1 बाय एन, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस गामा ऑफ एन डॉट गामा ऑफ 1 माइनस एन इज इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन साइन पी पाई होता है। क्या होता है, साइन पी पाई, यहाँ पर पी नहीं, जो एन लिखा तो मुझे एन पाई लिखना होगा। ठीक है, अगर ये पी के टर्म में लिखा होता तो ये पी लिखता था मैं, इधर एन पाई लिखूंगा, और एन की जगह पे अपने पास क्या मिला हुआ है, 1 अपॉन एन मिला हुआ है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन लिखा। ठीक है, इसे मैं पाई लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा, साइन एन की जगह पे ये 1 अपॉन एन आएगा, साइड का पाई होगा तो क्या होगा, पाई बाय एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई इस एन के साथ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, बाहर साइड में पाई बाय एन लिखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ पर क्या लिखा, कोसेक लिखा विथ एंगल पाई बाय एन। ठीक है, यही तो हमें प्रूव दैट करना था, तो ये प्रूव दैट वाला काम हो गया। तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोग चाहते हो तो लास्ट में फिर से वो क्वेश्चन लिख सकते हैं।
तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इंटीग्रल 0 टू a dx अपॉन a टू द पावर n माइनस x टू द पावर n राउंड ब्रैकेट टू द पावर n दिया हुआ था, ठीक है। टू द पावर यहाँ पर n नहीं था, ओनली 1 अपॉन n था, 1 अपॉन n दिया हुआ था, जिसका आंसर हमें इक्वल टू क्या मिला, ये पाई बाय एन डॉट कोसेक ऑफ पाई बाय एन। इधर राउंड ब्रैकेट पुट करना चाहिए, ये रेडियन एंगल हो जाएगा, यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट पुट कर देता हूँ, ठीक है। इधर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसी क्वेश्चन के साथ बीटा गामा फंक्शन ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। अगर आपको किसी स्टेप में डाउट आया होगा या फिर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। वीडियोस आप लोगों को हेल्पफुल लग रहे होंगे या फिर इन्फॉर्मेटिव लग रहे होगा तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।